फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलोची में। दोस्तों, कक्षा 8 विज्ञान चैप्टर नंबर है आपका 13वां और नाम है इसका ध्वनि। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम हाईलाइट करेंगे साथ में और उनको भी करते जाएंगे। पहला सवाल पढ़ते हैं, सही उत्तर दीजिए। ध्वनि संचरित होती है, यानी कि ध्वनि कैसे पहुँचती है हमारे कानों तक। तो पहला है केवल वायु और गैसों में, ठोसों में, द्रवों में और ठोस द्रव गैस तीनों में। तो इसका आंसर होगा ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में ध्वनि हमारे पास पहुंच जाती है। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, यानी कि किसकी जो ध्वनि की आवृत्ति है वो सबसे न्यूनतम होगी। छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की। देखिए, पुरुष की आवाज़ तो झाड़ी होती है और महिला की जो पतली होती है। अब आवृत्ति न्यूनतम मतलब कम आवाज़ आना, तो उसमें लड़के की भारी आवाज़ आएगी तो उसकी भी आवाज़ न्यूनतम नहीं होगी। तो छोटी लड़की होती है ना, उसकी आवाज़ न्यूनतम होती है। तो ये आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, जिसमें आपको क्या सही गलत लगाना है, कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें किसी भी माध्यम की जरूरत होती है, जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों में से कोई भी माध्यम हो सकता है, उसमें ध्वनि संचरित अच्छी तरीके से होती है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या सही है? बिल्कुल गलत बात है। यदि कंपन की आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। देखो, अगर कंपन की जो आयाम अधिक होगी तो ध्वनि कम, आयाम ज़्यादा तो ध्वनि कम, आयाम कम तो ध्वनि ज़्यादा। इस प्रकार से समझ लेना इनको। मानव कानों के लिए श्रव्यता का जो प्रवाह है वो परास क्या है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के पास है। क्या है? सही है। तो बिल्कुल ये सही है। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ने से तारतम्य का कोई लेना देना नहीं है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। संगीत उसे कहेंगे जो हमारे कानों को प्रिय लगता है, इसे तो हम शोर कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण आवश्यकता उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जिसमें हमसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला सवाल है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को, वहाँ कंपन पूछा गया था इसीलिए मैंने वहाँ गलत बताया था आपको, तो यह आवर्तकाल कहलाएगा। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। किससे? आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति को किस में मापते हैं? अपन हर्ट्ज में मापते हैं। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं और ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की जो निर्धारित करने की, वो उसको बोलते हैं आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति कहेंगे उसको। नेक्स्ट सवाल है 5वां, जिसमें एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, यानी कि कोई एक दोलक है जो 4 सेकंड में 40 बार घूम रहा है। तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति कैसे याद करेंगे वो बताना आपको। तो सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या, दोलनों की संख्या क्या है? 40 है। और आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है कि लिया गया समय और बटे हुए उसमें दोलनों की संख्या कितनी है। तो आवर्तकाल में कितना लिया गया समय कितना है? लिया गया समय है 4 सेकंड, ठीक है। और दोलनों की संख्या कितनी है? 40। तो भाग लगा देंगे तो कितना? 0.1 ही आएगा। तो ये आवर्तकाल लगा 0.1 आ गया। अब दोलनों की संख्या निकालनी है, तो दोलनों की संख्या के लिए 40/4 कर दो, 10 हर्ट्ज आवृत्ति क्या आ गई इसकी? 10 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति आ गई। नेक्स्ट है कि एक मच्छर ने अपने पंख को 500 कंपन प्रति सेकंड की दर से कंपित करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? वही आवर्तकाल के लिए वापस वही लिया गया समय बटे हुए दोलनों की संख्या, ये वाला सूत्र लगा देंगे। एक लिया गया समय कितना है? 1 सेकंड है ना, प्रति सेकंड तो 1 सेकंड, और दोलनों की संख्या 500। अब एक के अंदर 500 का लगाएंगे भाग, तो कितना? 0.0222 इस प्रकार से आएगा, जो आप यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो इसमें ढोलक, और उत्तर होगा इसमें ढोलक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपनमान झिल्ली का उपयोग करता है। सितार में कहाँ से ध्वनि निकलती है? सितार ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपनयान भाग तनाव या डोरी से उत्पन्न होता है इसके अंदर। फिर अगर बांसुरी की बात करें तो बांसुरी में उसके छेद होते हैं, वहीं से उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये, शोर और संगीत में अंतर क्या है? तो इसके बारे में बताना था। शोर क्या होता है और संगीत क्या होता है? संगीत ऐसा होता है जो अपने कानों को अच्छा लगता है, सुनने में हमें अच्छा लगता है और सुकून मिलता है दिल को। लेकिन वहीं शोर की बात करें तो शोर उसे कहेंगे जो कानों को कर्कश लगे या कानों को प्रिय नहीं लगता है, उसे हम शोर की गिनती में उसको गिनेंगे। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण की जो स्रोत है उनके बारे में बताइए, क्या क्या स्रोत जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण गिनते ऐसा है जो उच्च
जो आवृत्ति वाली जो आवाज़ है वो अपने कानों के पास आएगी ना, उच्च आवृत्ति वाली, तो उससे हमारे कानों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे डीजे की आवाज़ हो गई है ना, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उच्च क्षमता वाली मशीनों का चलना, विमान हो गया, पटाखे चलाना, लाउड स्पीकर, गाड़ियों की आवाज़ के हॉर्न, टीवी, रेडियो आदि की आवाज़, तो इन साधनों से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले क्या होगा, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अनिद्रा, सिर दर्द, सिर का चकराना, है ना, और किसी की बीपी बढ़ जाती है ज़्यादा आवाज़ सुनने से, और चिड़चिड़ापन आ जाता है, और व्यवहार में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कान के पर्दे भी फट सकते हैं ज़्यादा आवाज़, तीखी आवाज़ सुनने से। तो बाकी के ये सवाल है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला सवाल मैंने आपको देखा है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ इसको बनाया नहीं है। इसका जो इमेज है वो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन ये यहाँ इसका मतलब ये है कि आप किताब से जाकर देखेंगे और वहीं से उसका वर्णन कर लेंगे। जो किताब में बना हुआ है ना पूरा का पूरा, वहाँ से वर्णन कर लेंगे इसका। और जो लिखना है तो यहाँ से लिख लो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, जितने थे मैंने बता दिया आपको। वीडियो पसंद आई हो आपको वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार हम और वीडियो में मिलेंगे और इसी प्रकार हम डिस्कस करते रहेंगे नई नई चीज़ों को। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।